किरचॉफ के नियम। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी भी कठिन यानी किसी भी जटिल परिपथ में, किसमें जटिल का मतलब कठिन, जटिल परिपथ में जो वैद्युत धारा का वितरण होता है, जटिल परिपथ में जो वैद्युत धारा का वितरण होता है उसे हम ज्ञात करें, यानी वो वैद्युत धारा किधर किधर जाएगी। जैसे मान लो ये दो वायर हैं, कितने वायर हैं? दो। अब इनको हमने आपस में काट दिया तो कितने वायर बन गए? चार। अब हमने बीच में चारों वायर के एक सिरे लेकर जोड़ दिए, चार जगह हो गई, एक ये और एक ये और एक ये, चार जगह हो गई। अब इसमें हम किसी एक जगह से धारा भेजेंगे, क्या करेंगे? एक जगह से धारा भेजेंगे। तो यहाँ से जब ये धारा इस जगह आएगी, कहां पर आएगी? भी जहां पर जोड़े, इस जोड़ने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। जैसे ये हमने, जैसे इनको हमने जोड़ा है, ये दो वायर हैं, इनको हमने जोड़ा, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? संधि। यानी संधि, यहाँ से कोई धारा आई, मान लो एक ये तार, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, चार वायर हैं, यहाँ पर हमने चारों को जोड़ा है। इस जगह से मान लो हमने धारा दी, ये धारा सबसे पहले कहां पर आएगी? संधि पर। कहां पर आएगी? संधि। जब इस जगह धारा आएगी फिर ये धारा कंफ्यूज होगी कि किधर किधर धारा जाएगी, किधर किधर जाएगी। तो उसे पता है कि धारा जाने के कितने, आई तो इस जगह, लेकिन जाने के कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते। जाने के कितने रास्ते हैं? तो देखना ध्यान से, जो हमारी धारा मान लो आई होगी, समझना ध्यान से, जो हमारी धारा आई होगी वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और यानी मान लो कितने भागों में बट जाएगी? तीन भागों। कितने भागों में बट गई? ये मान लो I1 हो गई, ये I2 हो गई, और ये, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस, एक चीज हम समझ गए, किसने बताया है? किरचॉफ ने। ये किरचॉफ के नियम बता रहे। किसके नियम बता रहे? ये किरचॉफ ने दिए सन 1842 ईस्वी में। कब दिए? सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। एक नियम पहले समझना कि एक हमने वायर जब लिए, किसी वायर में यानी जटिल परिपथ में अगर हम धारा निकाल रहे हैं तो वो धारा कितनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने आई धारा दी, संधि पर आने के बाद ये धारा कितने भागों में बट गई? तीन भागों में। वही धारा होगी जो आई और किसके बराबर? I1 प्लस I2 प्लस, देखो यहाँ पर आई धारा यानी आवेश, धारा का मतलब क्या है? आवेश। जो आवेश आया था क्या वही आवेश गया है? बात समझ रहे हो? जो धारा आई थी वही धारा गई है। जो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश आया था वही आवेश बाहर गया है, जो आवेश आया था वही आवेश बाहर गया। इसका मतलब ये कि ना तो इसमें आवेश का कोई आया बाहर से, और ना इसमें कोई आवेश नष्ट हुआ, ना कोई बाहर से आवेश आया और ना इसमें कोई एक्स्ट्रा आया और ना इसमें कुछ नष्ट हुआ, जितना आया उतना निकल गया। तो इसका मतलब है ये जो नियम है ये किस पे है? आवेश के संरक्षण पर। बात आ गई समझ में? आवेश के संरक्षण पर। और ये आवेश के संरक्षण किस पे नियम है? आवेश के संरक्षण। इस नियम को बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। यानी पहला नियम जो है किसके संरक्षण पर है? हम ये भी पहले नियम में कह सकते हैं। अब डेफिनेशन समझना, जो किरचॉफ का पहला नियम है, नाम ही किरचॉफ का पहला नियम। पहले नियम का नाम क्या है? पहला नियम। या फिर एक और नाम दे सकते हैं इसको, पहला नियम या संधि नियम। क्या नाम दे सकते हैं? पहला नियम या फिर संधि नियम। संधि का नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि जो संधि की ओर धारा आ रही है, यानी आने वाली धारा, जो संधि की ओर धारा आ रही यानी आने वाली धारा, और संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने, ये धारा आ रही और ये कहां जा रही? संधि से दूर। दोनों का बीज गणितीय योग आपस में बराबर होता है। यहाँ तो एक धारा आ रही थी, देखना ध्यान से, ऐसे कर ले, यहाँ पर देखना, एक ये, दो, तीन, चार और पांच परिपथ हो गए। इधर से हमने I1 धारा दी, क्या दी? I1 धारा दी, I2 धारा दी, I1 धारा दी, और इधर
अंदर ये जा रही है I3 धारा, ये बाहर जा रही है, ये I4 धारा बाहर जा रही है, ये I5 धारा बाहर जा रही है। हमने क्या बताया किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी संधि की ओर जो आने वाली धारा होंगी उनका योग, यानी किनका, I1 प्लस जो संधि से दूर धारा जा रही है उनका योग आपस में कैसा होता है, बराबर, यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस, बात आ गई समझ में? निकाल लोगे किसी जटिल परिपथ में धारा निकाल लोगे तो निकाल के हमें बताओ कि ये धारा 5 एम्पियर की हमने दी, कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की। ये धारा हमने 10 एम्पियर की दी, कितने एम्पियर की दी, हमने 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, यानी टोटल हमने कितनी दी, 15 एम्पियर। ये I3 में 3 एम्पियर की धारा निकल गई, I4 में 4 एम्पियर की धारा निकल गई, तो I5 में हमें धारा जल्दी बताओ कितनी होगी, बताओ जल्दी बताओ। I4 में धारा कितनी होगी, देख लो, देखो ध्यान से, 10 और 5 हमने 15 धारा दी है, यानी 15 एम्पियर दी धारा, 3 और 4 7 बाहर निकल चुकी, अभी कितनी और निकलना है, 15 में से 8, यानी ये I5 कितनी हो गई, 8। बताओ क्या दिक्कत है, प्रथम नियम लगा लोगे। प्रथम नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में कैसा होता है, लगा लोगे प्रथम नियम, किसी जटिल परिपथ में धारा ज्ञात कर लोगे प्रथम नियम लगा के। देखो